addition rule, subtraction rule, multiplication rule. Now we have to do division rule. तो अगर हमें दो फंक्शन का डिवीजन है u और v का, तो इसका रूल क्या है, हम कैसे इसका डिफरेंशिएशन करते हैं. सो दिस इज इक्वल टू u न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में v है. फिर से फ्रेंड, इन न्यूमरेटर अंश में हमारे पास u है, डिनोमिनेटर में हमारे पास v है. तो इसका डेरिवेटिव होगा डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर. फिर से डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यानी जो भी डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर हमें कर देना है. डिनोमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव मींस du by dx. v as it is means denominator as it is, numerator का डेरिवेटिव माइनस now u as it is means numerator as it is derivative of denominator, so that is dv by dx. यहाँ बीच में माइनस आता है, याद रखिएगा फ्रेंड्स. हमने जब मल्टीप्लिकेशन रूल किया था तो वहां पे प्लस था, तो हम वहां पे आगे पीछे टर्म लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन यहाँ पे माइनस है, हम आगे पीछे टर्म नहीं लिख सकते. अगर लिखना तो हमें प्रॉपर साइन के साथ लिखना पड़ेगा. सो फिर से फ्रेंड, u by v है, अगर न्यूमरेटर में यानी अंश में u है, छेद में v है, तो हम कैसे याद रखेंगे. छेद में छेद का स्क्वायर, छेद एज इट इज अंश का डेरिवेटिव माइनस अंश एज इट इज छेद का डेरिवेटिव. फिर से फ्रेंड, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव. इस वे में हमें उसे याद रखना है. फॉर एग्जांपल y is equal to log x upon x, इसका हमें डेरिवेटिव करना है. तो यहाँ पे डिवीजन है, तो हम dy by dx करें. So this is equal to d by dx of log x upon x. तो इसका डेरिवेटिव कैसे करें फ्रेंड. तो u की जगह है हमारे पास log x और v की जगह पे है x. तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर मींस नीचे हो जाएगा x का स्क्वायर. नाउ डिनोमिनेटर एज इट इज मींस x एज इट इज, d by dx of numerator means log x का डेरिवेटिव, then compulsory minus. Now numerator means log x as it is and derivative of denominator that is x. तो ये हमने डिवीजन रूल से लिख दिया. फिर से फ्रेंड देखिए, v स्क्वायर डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो यहाँ पे x का स्क्वायर है. फिर यहाँ पर v means x as it is d by dx of u यानी log x का डेरिवेटिव, then minus u means log x as it is dv by dx यानी x का डेरिवेटिव. अब ये डेरिवेटिव हम करेंगे सिंपली. सो दिस इज इक्वल टू x, log x का डेरिवेटिव होता है 1 upon x, हमारी फॉर्मूला है, बेस नहीं है मींस बेस बाय डिफॉल्ट e है, माइनस log x, x का डेरिवेटिव हो गया 1 upon x स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू, ये x और x कैंसल, ये हो गया 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर. तो ये हमें log x अपॉन x का डेरिवेटिव मिला, सिंपल डिवीजन रूल. तो अब हमें सभी रूल्स आ गए हैं, एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल, डिवीजन रूल. अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन है तो कांस्टेंट को हम बाहर निकाल. सो ये सब जो है बेसिक प्रैक्टिस है एग्जाम्पल की. अब इसका कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है और फिर हमें और आगे एडवांस में जाना है. Now here find dy by dx for y is equal to x square minus 1 upon x square plus 1. तो यहाँ पे फिर से डिवीजन है दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, x square minus 1 और x square plus 1. तो यहाँ पे हम डिवीजन रूल यूज करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन वी विल डिफरेंशिएट इट. सो dy by dx is equal to, जो हमारा रूल है, न्यूमरेटर में है x square minus 1, डिनोमिनेटर में है x स्क्वायर प्लस 1. तो हमारा रूल है डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर,
छेद में छेद का स्क्वायर. Now denominator as it is, so x square plus 1 as it is, differentiation of numerator, so dy dx of x square minus 1. Then compulsory minus over here because of division rule. Then x square minus 1, that is numerator as it is, dy dx of x square plus 1, that is denominator. डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यहाँ पे डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमरेटर का स्क्वायर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का स्क्वायर. अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे. तो पहले हमें डिवीजन रूल प्रॉपर फॉर्म में लिख देना है और फिर हम जहां जहां डेरिवेटिव है वहां डेरिवेटिव करेंगे. सो दिस इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यहां पर x स्क्वायर प्लस 1 इसका डेरिवेटिव. अब इसके डेरिवेटिव के लिए हमारे पास सब्ट्रैक्शन रूल है, लेकिन हम उसे d by dx of x square minus d by dx of 1 वैसे लेंथी प्रोसेस नहीं करेंगे. अब हम डायरेक्ट डेरिवेटिव कर देंगे. सो d by dx of x square that is 2x minus d by dx of 1 that is 0. तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे एक स्टेप स्किप कर दिया. माइनस x square minus 1, फिर से dy dx ऑफ दिस, तो यहाँ पे फिर से एडिशन है तो हम एडिशन रूल तो यूज करेंगे, लेकिन हम डायरेक्ट डेरिवेटिव कर देंगे. सो x स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव 0. सो नाउ वी हैव टू सिंपलीफाई. और दूसरी बात फ्रेंड्स, यहाँ माइनस के बाद हमें केयरफुल रहना, हमेशा ब्रैकेट्स यूज करने हैं, क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा टर्म है तो सबकी साइन हमें चेंज करनी पड़ेगी. अब हम इसका सिंप्लीफिकेशन कर दें. सो x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x माइनस x स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर. इन दोनों में से 2x कॉमन निकल रहा है तो हम 2x कॉमन निकाल देते हैं. सो हियर वी लेफ्ट विद x स्क्वायर प्लस 1 माइनस, यहाँ पे अब हम ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं. ये 2x बाहर आ गया, माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दिस विल बी minus x square. Now minus minus will be plus 1 upon x square plus 1 का whole square. So now this x square will be cancelled because plus x square minus x square. Now 1 plus 1 that is 2. So this is equal to 2x into 1 plus 1 that is 2 upon x square plus 1 square. So this is equal to 4x upon x square plus 1 whole square. तो डिवीजन के एग्जांपल में हमें सबसे पहले क्या करना है, डिवीजन रूल जो है उसके स्टेप्स यहाँ पे यूज कर लेने हैं और नेक्स्ट स्टेप में हम डेरिवेटिव और फिर उसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे. नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड dy by dx if y is equal to 1 plus sin x upon 1 minus sin x. तो फिर से यहाँ पे दो फंक्शंस का डिवीजन है, तो हम स्टार्ट करते हैं. y is equal to 1 plus sin x upon 1 minus sin x. तो फर्स्ट स्टेप पे हम dy by dx करते हैं. तो यहाँ पे सिर्फ हम डिवीजन रूल पहले यूज कर देते हैं. तो डिवीजन रूल है डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर. तो ये हमने डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिया. अभी डिनोमिनेटर एज इट इज 1 माइनस sin x एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ दैट इज dy dx ऑफ न्यूमरेटर दैट इज 1 प्लस sin x. नाउ माइनस बिकॉज ऑफ द रूल. अभी न्यूमरेटर यानी 1 प्लस sin x एज इट इज dy dx ऑफ डिनोमिनेटर. सो डिनोमिनेटर इज 1 माइनस sin x. तो हमने इस फर्स्ट स्टेप में सिर्फ डिवीजन रूल यूज कर दिया. नेक्स्ट स्टेप में हम जहां जहां डेरिवेटिव है वो करेंगे. सो डिनोमिनेटर में हम सिंपली स्क्वायर लिख देते हैं. सो 1 माइनस sin x स्क्वायर, यहां पे हो गया 1 माइनस sin x.
अब हम इस डी बाई डी एक्स को अंदर ले जाते हैं, तो एडिशन रूल हुआ, यहाँ पे दो का एडिशन है, तो लेकिन यहाँ पे हम डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स नहीं लिख रहे हैं, हम सीधे उसका डेरिवेटिव कर देते हैं। सो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 इज 0 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, देन माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट यूज करना कंपलसरी है क्योंकि एक से ज्यादा टर्म है तो साइन की मिस्टेक हो सकती है। 1 प्लस साइन एक्स, अब डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, तो यहाँ पे फिर से सब्ट्रैक्शन है तो हम सब्ट्रैक्शन रूल यूज करेंगे, लेकिन डायरेक्ट डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स लिख देंगे। सो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 इज 0 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज cos x। अब हमें इसका सिंप्लीफिकेशन करते जाना है। सो 1 माइनस साइन एक्स इंटू cos x माइनस 1 प्लस साइन एक्स इंटू माइनस cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू, यहां दोनों टर्म में से, या फिर हम पहले इसका साइन का सिंप्लीफिकेशन कर दें, 1 माइनस साइन एक्स इंटू cos x, ये माइनस और ये माइनस यहां प्लस हो जाएंगे। सो 1 प्लस साइन एक्स इंटू cos x अपॉन 1 माइनस साइन x होल स्क्वायर। अब इन दोनों टर्म्स में से ये cos x और ये cos x हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो cos x हम कॉमन निकाल देते हैं, तो अंदर ब्रैकेट में रह जाएगा हमारे पास 1 माइनस साइन x और यहां पे रह जाएगा प्लस 1 प्लस साइन x अपॉन 1 माइनस साइन x होल स्क्वायर। तो ये साइन x कैंसिल, सो 1 प्लस 1 दैट इज 2, तो ऊपर हो जाएगा हमारे पास में 2 cos x, 1 प्लस 1 इज 2, cos x यहाँ पे, सो 2 cos x अपॉन 1 माइनस sin x square. So this is the derivative of 1 plus sin x upon 1 minus sin x. तो हमने फर्स्ट स्टेप में डिवीजन रूल यूज किया और फिर हमने स्टेप बाय स्टेप जहां डेरिवेटिव है डेरिवेटिव करके उसका सिंप्लीफिकेशन कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल है dy by dx if y is equal to log x upon x at x equal to 1। तो यहाँ पे सिर्फ एक चीज नहीं है कि हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है at x equal to 1, तो हम क्या करेंगे dy by dx फाइंड आउट करेंगे और जब उसका आंसर हमें मिल जाएगा तो हमें लास्ट में x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो y is equal to है हमारे पास log x upon x, dy by dx करते हैं, सो dy by dx is equal to, फिर से डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। तो हमने यहाँ पे डिवीजन रूल यूज कर दिया, अब हम डेरिवेटिव कर देंगे। सो नीचे एक्स स्क्वायर, एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स माइनस लॉग एक्स, एक्स का डेरिवेटिव है 1, उसका सिंप्लीफिकेशन करते तो ये x कैंसिल, 1 माइनस log x into 1 इज log x अपॉन x स्क्वायर। तो ये हमें मिल गया फ्रेंड्स dy by dx। अब हमें यहाँ पे कहा है कि dy by dx at x equal to 1, तो हम at x equal to 1 dy by dx फाइंड कर लेते, तो dy by dx यहाँ पे हम ब्रैकेट के बाहर नीचे x इक्वल टू 1 लिख देते हैं। इसका मीनिंग है कि dy by dx करने के बाद जो भी आंसर है उसमें हमने x की वैल्यू 1 पुट की है, तो ये हमारा dy by dx है। यहाँ पे जहां पे भी x दिख रहा है वहां पे हम 1 पुट कर देंगे, सो 1 माइनस log 1 अपॉन 1 स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस log 1 की वैल्यू होती है 0 अपॉन 1, तो ये आंसर हो गया हमारा 1। सो dy by dx at x equal to 1
आंसर इज 1। तो हमें dy बाई dx करने के बाद लास्ट में जो भी मिल रहा है उसमें x की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट कर दी, दैट्स इट, वी गेट दी आंसर। चलिए यहाँ एग्जांपल है y इज इक्वल टू रूट एक्स इंटू टेन एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। इसके लिए हमें dy बाई dx फाइंड करना है। तो यहाँ पे ऊपर दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है, नीचे एक फंक्शन है और इन दोनों का डिवीजन है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, पहले डिवीजन रूल यूज करेंगे और फिर इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है, जहां पे भी न्यूमरेटर का डेरिवेटिव आ जाएगा वहां पे हम मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करेंगे। तो पहले हमें यहां पे डिवीजन रूल यूज करना है। सो dy बाई dx इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज dy dx ऑफ रूट एक्स इंटू टेन एक्स, न्यूमरेटर लिख दिया, फिर माइनस रूट एक्स इंटू टेन एक्स dy dx ऑफ denominator that is x plus 1। चलिए now what we do, डिनोमिनेटर में हमारे पास डिनोमिनेटर का स्क्वायर है, उसे हम एज इट इज रहने देते हैं। यहां x प्लस 1। अब हमें यहां पे दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है, रूट x और टेन एक्स। तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लिकेशन रूल हो जाएगा रूट एक्स एज इट इज dy dx ऑफ टेन एक्स प्लस टेन एक्स एज इट इज dy dx ऑफ रूट एक्स, यहाँ पे ये ब्रैकेट होगा। तो हमने यहाँ पे इसके लिए मल्टीप्लिकेशन रूल यूज कर दिया, माइनस रूट एक्स इंटू टेन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में हम सब डेरिवेटिव करते जाते हैं। सो दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 रूट एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव उसकी फॉर्मूला है ट्रिगोनोमेट्री की सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव जो हमने लिखा था एक्स रेज़ टू एन वाली फॉर्मूला के साथ में, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है फ्रेंड 1/2 रूट एक्स, हमें याद रखना है। उसे हम एक्स रेज़ टू 1/2 करके भी एक्स रेज़ टू एन की फॉर्मूला यूज करें तो भी हमें आंसर मिलेगा, लेकिन ये हमें बहुत सारी जगह पे यूज करते हैं, इसलिए हमें रूट एक्स का डेरिवेटिव याद रखना है। सो रूट एक्स का डेरिवेटिव है 1/2 रूट एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 1/2 रूट x माइनस ये रूट x इंटू टेन एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ दिस। तो यहाँ पे एडिशन है तो हम अंदर ले जाएंगे, तो x का डेरिवेटिव हो गया 1 प्लस 1 का डेरिवेटिव हो गया यहाँ पे 0 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर। अब हम डेरिवेटिव सभी जगह हमने कर दिया, अब हमें सिर्फ इसका सिंप्लीफिकेशन करते जाना है। सो x प्लस 1, यहां पे इन दोनों टर्म का अगर हम एलसीएम ले लें, क्योंकि यहां पे ये 2 रूट x है, तो हम यहां एलसीएम ले लेते हैं इन दोनों का। सो दिस इज 2 रूट x, तो यहां पे हो जाएगा रूट x इंटू 2 रूट x, सो दैट इज 2x सेक स्क्वायर x प्लस 10x माइनस ये हो गया रूट x इंटू 10x, ये 1 प्लस 0 इज 1, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर। अब हम इन दोनों टर्म का भी एलसीएम ले सकते हैं, तो ये जो 2 रूट x है वो दोनों का एलसीएम आ जाएगा और उसे हम नीचे के स्टेप के साथ में लिख सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू ब्रैकेट 2x सेक स्क्वायर x
प्लस 10x ये पोर्शन, और इसका एलसीएम लेंगे तो 2√x का मल्टीप्लिकेशन यहां पे भी होगा, सो माइनस 2x 10x 2 into this, so 2√x into √x is 2x upon 2√x, तो ये डिनोमिनेटर है तो वो इसके साथ में आ जाएगा, तो यहाँ पे x plus 1 होल स्क्वायर हो गया। सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे हम अगर इस ब्रैकेट को ओपन कर दें, सो x इंटू दिस 2x स्क्वायर sec स्क्वायर x प्लस x इंटू दिस x 10x 1 से मल्टीप्लिकेशन करें, सो 2x sec स्क्वायर x प्लस 10x and then this term minus 2x 10x upon 2√x into x plus 1 whole square. So now this is equal to, this is x to 10x and this is minus 2x 10x, तो ये हो जाएगा minus x 10x, so 2x square sec square x, ये प्लस x 10x माइनस 2x 10x, तो ये हो जाएगा माइनस x 10x प्लस 2x sec स्क्वायर x प्लस 10x अपॉन 2√x x plus 1 होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू, ये आंसर तो आ गया फ्रेंड। अगर हम चाहें तो यहाँ sec स्क्वायर x वाली जो टर्म है उसमें से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, 10x वाली टर्म में से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। तो अगर हम ये टर्म और ये टर्म इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालना चाहें, 2x sec स्क्वायर x कॉमन निकाल सकते हैं, सो 2x sec स्क्वायर x अगर हम कॉमन निकाल दें तो यहाँ पे रह जाएगा एक x और यहाँ पे रह जाएगा प्लस 1। अब ये जो टर्म है माइनस x 10x प्लस 10x, उसमें से अगर मैं प्लस 10x कॉमन निकाल देता हूं तो यहाँ रह गया 1 माइनस x अपॉन 2√x x प्लस 1 होल स्क्वायर। सो दिस इज द सिंप्लीफिकेशन। तो फ्रेंड्स हमारा जो डेरिवेटिव है वो डेरिवेटिव इस स्टेप में हो गया, बाकी के जो भी स्टेप है वो हमने सिंप्लीफिकेशन किया है। तो जिस तरह की हमें रिक्वायरमेंट हो उस टाइप का सिंप्लीफिकेशन हम कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन रूल यूज किया, डिवीजन रूल यूज करने के बाद यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन था, मल्टीप्लिकेशन रूल यूज कर दिया और फिर हमने डेरिवेटिव कर दिया, और फिर बाकी के जो स्टेप्स हैं वो सिर्फ उसका जितना सिंप्लीफिकेशन हो सके उतना हमने सिंप्लीफिकेशन किया है। सो इन दिस वे you can use addition rule, subtraction rule, multiplication rule and division rule। अब हमें आगे बढ़ना है कि फंक्शन के अंदर फंक्शन हो तो क्या होता है, तो इस तरह के एडवांस टेक्निक अब हम देखेंगे।